हेलो दोस्तों, आज हम रक्षाबंधन पर्व और रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त 2023 के बारे में मेजर ध्यानचंद और वजन घटाने वाली दवा से हार्ट फेल का जोखिम कम होता है के बारे में जानकारी साझा करेंगे। रक्षा के वचन का पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाते हैं रक्षाबंधन। वैदिक काल में पुरोहित रक्षतु त्वा तौ रक्षतु पृथ्वी सूर्यस्य त्वा रक्षताम चंद्रमास्य अंतरिक्षाम रक्षत देवहेत्यः मंत्र पढ़कर यजमानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते थे। वेदों के अनुसार जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए तब इंद्राणी ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श कर इसी दिन इस रक्षोधन मंत्र से देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। इस दिन राजपुरोहित राजाओं को रक्षा सूत्र बांधा करते थे। कालांतर में यह भाई द्वारा बहन की रक्षा वचन का पर्व हो गया। बहनों भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने लगी ताकि उनके सम्मान को भाई सुरक्षित रखें। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी ने इसी दिन राजा बलि की भाई बनाकर उन्हें राखी बांधी थी और वामन रूप भगवान को उपहार में मांग लिया था। अतः रक्षा बांधते समय यह मंत्र बोला जाता है। इन वद्धो बलि राजा दान वेत्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिद नाम रक्षे माँ चल। अर्थात जिस रक्षा द्वारा महाबली राजा बलि बांधे गए उसी से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा चलायमान मत होना। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन का विधान है, भले ही वह रात्र काल में ही क्यों न हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के ज्योतिष विभाग से प्रकाशित विश्व पंचांग की गणना अनुसार गुरुवार 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से 6:09 है, अतः दिन भर रक्षाबंधन की मुहूर्त है। यजुर्वेदी मध्यान्ह वाज सनेई शाखा वालों का 30 को श्रवण उपाक्रम तथा यजुर्वेदी तैतरेयी शाखा एवं उदय काल की पूर्णिमा में विहित अन्य सभी शाखा विलंबियों के लिए 31 को श्रावणी उपाकर्म का शुभ मुहूर्त रहेगा। सर्वमान्य रक्षाबंधन का समय 30 अगस्त की रात्रि 9 बजे के बाद अर्थात भद्रा के पश्चात रात्रि काल में तथा 31 को संपूर्ण दिन रक्षा या राखी बांधना उत्तम रहेगा। दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में आज ही इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हुए और सेना हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगी। 1928 में ओलंपिक में जगह बना ली। 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक के कुल 12 मैचों में 37 गोल दागकर तीनों ओलंपिक में भारत को सोना दिलाने में भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। 1956 में भारतीय सेना में सेवानिवृत्त हो गए। हॉकी से लेकर एथलेटिक्स तक भारत का डंका। आज खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने कुछ महानायकों के दम पर खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हॉकी से लेकर एथलेटिक्स तक भारत का वैश्विक मंचों पर भारत का
डंका बजा है। हॉकी के महान योद्धा ध्यानचंद का नाम भारतीय हॉकी के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिखा गया है। उन्होंने अपने अद्भुत खेल के दम पर भारत को 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। उनकी मेहनत, समर्पण और अद्वितीय खेल क्षमता ने उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में पुनर्जीवित किया। फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह भारतीय ट्रैक एथलीट थे जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। 1958 में 200 मीटर दौड़ और 1962 एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण जीता था। ट्रैक पर चमकने लगी सितारा पीटी उषा। भारतीय ट्रैक एथलीट पीटी उषा ने विश्व में अपनी गतिविधियों से लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने एशियाई खेलों में 11 पदक जीते, जिसमें सियोल में वर्ष 1986 के संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी शामिल है। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम रैंकिंग के नाम से मशहूर मैरी कॉम भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष से मुक्केबाजी में कई महत्वपूर्ण पदक अपने नाम किए। वह 6 बार विश्व चैंपियन रही हैं। साथ ही 1912 ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। वजन घटाने वाली दवा से हार्ट फेल का जोखिम कम। मोटापे और हृदय रोग की समस्या से दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। एक ताजा शोध में बताया गया है कि वजन घटाने वाली दवा से मोटापे के साथ हार्ट फेल का जोखिम भी कम होता है। ESC कांग्रेस 2023 में पेश शोध में कहा गया है कि सेमाग्लूटाइड से हार्ट फेल से संबंधित लक्षणों शारीरिक कार्य में सुधार होता है। यह संरचित इंजेक्शन या अंश HFpEF और मोटापे के साथ हार्ट फेल वाले रोगियों में प्लेसिबो की तुलना में अधिक वजन घटाता है। हार्ट फेल से संबंधित लक्षणों वाले रोगियों में लगभग आधे HFpEF हैं। HFpEF वाले अधिकांश रोगी अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शास्त्र बताते हैं कि मोटापा और अतिरिक्त वसा केवल सह-वर्ती नहीं है बल्कि HAFPF के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।